तो है प्रगट। 10वां इसके अंतर है वो गुप्त है। उसका इशारा भगवान कृष्ण जी ने दिया, दो बरू मत, अगर रूह सिमट कर वहां आ जाए इस अमृत भोजन को पा जाए। 9 द्वारे 9 दरवाजे 9 दर फीके, अमृत 10वें चोइए। 9 कर देख जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाई। 9 करों को देख कर रूह रूपी स्त्री जो बाहर भटक रही है इन द्वारों द्वारा, वो इसके अंतर अनूप वस्तु है, उसको पा नहीं सकता। सब महापुरुषों ने इसी बात को दोहराया अपने तरीके से। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम इन दरवाजों को बंद कर लो, जो तुम्हारी सोच बाहर फैला हो उसको अंतर्मुख कर लो, तो क्या नतीजा होगा? तुम्हारे अंतर के ज्योति को दिखाओ। 10 इंद्रिय जो राखे बात, ताकि आत्मा हो सका। 10 इंद्रियों को दमन कर लो और कोई फैकल्टीज को इन्वर्ट करो, अंतर्मुख लाइट आ गई, मौजूद है, तुमने पैदा नहीं करा। तो इसलिए 9 दरवाजे 9 दर फीके, अमृत 10वीं। क्यों 9 दर ठाके? फिर कहा 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वां निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजाय दिन राती। गुरमती शब्द सुना। तो शब्द कहो, नाम कहो, सच कहो, बानी कहो, अमृत कहो, एक ही मानो में गुरु बानी जाए। कहाँ पर मिलता है? जब इंद्रों का घाट से तुम ऊपर है तुम में, जिस पर वो दया करेगी हकीकत उसको मिले। इस वक्त हम इंद्रों के घाट पर बैठे हैं, इंद्रों के घाट के साधन कर रहे हैं। मरकर कहाँ जाएंगे? जहाँ सताम बाग। अगर हम मनुष्य जीवन पा के इंद्रों के घाट के ऊपर जाना सीख जाए, हाउ टू राइज अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, हायर रस को पा जाए, ये रस फीके पड़ जाएंगे, फिर हम यहाँ दुनिया में क्यों आएंगे? तो कहते ये गति किसको मिले? जिसको मालिक आप मिलाना चाहता हूँ। किसको मिलाता है? जिसके अंदर तड़ पैदा होती है उसको पाने की। जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मर्द को आती है, जहाँ भूख है वहाँ रोटी है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी। There's food for the hungry and water for the thirsty. डिमांड और सप्लाई का नियम अलग। जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई। वो मालिक जैसा मेरा बच्चा मुझे तलाश कर रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता है। क्या कृपा करे ता सतगुरु मैंने हर नाम है, वो नाम के साथ ध्यान वाला बना दे। तो नाम का ध्यान कुछ और है, नाम का सिमरन कुछ और है, गुरुवाणी पढ़ना कुछ और। गुरुवाणी अब पढ़ रहे, विचार कर रहे, इसमें महापुरुषों की अनुभवी बातों का जिक्र है। वो बता रहे हैं कैसे वो चीज कहाँ कैसे मिलती। ये है पढ़ना, ये है गोदी माता की। बच्चा खड़ा हो, गिर गिर कर सवार हो, खड़ा हो, सिमरन से उस तरह याद दहानी करनी। दुनिया हम में बस गई, दुनिया का सिमरन कर दो। अब जो बस गई हालत को निकालना है तो वो प्रभु सिमरन से ही निकालना है। तो सिमरन की महिमा एक पूरी अष्टपदी में गुरु अर्जुन साहब ने गाई। फिर आखिर जाकर कहा हर सिमरन में अनहद जुनखार, अनहद की जुनखार बैठी। ये अल्टीमेट गो। तो सिमरन की भी जरूरत है, गुरबानी के पढ़ने की भी जरूरत है, मर नाम के ध्यान से मुक्ति है। जिन्हीं नाम ध्याया गए मुझे पुकार, नानक ते मुख लेके पीछे जय वड भाग होवे वड भागी, ता हर नाम ध्याय। अगर बड़े ऊंचे भागों से मनुष्य जीवन मिला है और ऊंचे भाग जागे तो हरि नाम के ध्याने वाला बने। हरि नाम का ध्याने वाला कब बनेगा? अब जब आप इंद्र के घाट से वो अदृष्ट और अगोचर, वो कैसी गति तुमको नसीब होगी? जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी। सत्स्वरूप हस्ती क्या करता है? तुमको ऊपर लाकर उसका पर्सनल एक्सपीरियंस देता है। जो दे सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा। ये महात्माओं की वाणियों में इस बात का निर्णय किया। आम दुनिया यही समझती है, जो कथा ज्ञान लेक्चर बाहर एलिमेंट्री साधन जो है अपरा विद्या के, जो उनको सिखा दे, उनकी भी जरूरत है। सामाजिक पहला पहलू है, ये एलिमेंट्री स्टेप है, ये जमीन की तैयारी है। मरीज से अपरा विद्या के साधनों से मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल नाम से, जो तुम्हारे घर गट में है। जब तक आप उसके साथ नहीं लगते, शांति आना जाना खत्म नहीं होता। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को समझा, सबको एक जैसा उपदेश एज ए मैन प्रॉब्लम है सबके लिए। सबकी आत्माएं मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूह बनी बैठी। समझे? अब इसको आजाद करके उस दौलत को हमने पाना, जो ऊपर आ जाए उसको पा जाए, उसका जन्म मन खत्म हो गया। अगर मनुष्य जीवन पाकर अपने छोड़ को तुम इंद्रियों के घाट के ऊपर ले आए
अंतर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है प्रणव की धुनी से उससे लग गए, वो तुमको कहाँ पहुंचेगी? जहां से उसका निकास अशब्द और अनाम। जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय। नानक नाम रते से निर्मल, और हऊ में मैल भरी जय। जब तक तुम्हारी देह इतिहास है, तुम्हें हम है देह इतिहास का, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, तब तक तुम्हारे बाहर इंद्रियों के घाट से तुम्हारे अंतर मैल ही भरती चली जाएगी। ये मैलें कहाँ से? इंद्रियों के घाट से आती। जितने संस्कार बाहर के आते हैं वो सब इंद्रियों के घाट से आते हैं। तो इसलिए महात्मा कहते हैं इनको दमन कर दो। मन जो बाहर दहा कर जाता है बार उसको रोक लो, अंतर्मुखी गति को पा जाओगे। नाम के रस को 10वें द्वार प्रगट हो आया, अमृत रस सदगुरु द्वार। इस अमृत रस को सदगुरु जब मिलते तो अंतर आने लगता है। कब पर? जब आप 10वें द्वार पहुंचो। पहले पिंड से 10वां द्वार आ गया, फिर आगे पिंड अन्न ब्रह्मांड के पार है। तो दर्जे ब दर्जे तरक्की करता हुआ क्या पहुंचता है। ये गति कब शुरू होती है? जब आप पहला कदम उठाओ जिस्म से ऊपर आओ। जब तक आप जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते तब तक इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिलता। Where the world philosophy and their religion start, जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, यहाँ से ये विद्या शुरू होती है। परमार्थ के सच्चे मानो दो ही किस्म की विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। तो अपरा विद्या से तैयारी है जमीन की, इससे तैयारी है, इससे मुक्ति नहीं। मुक्ति परा विद्या से, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रणव की धुनी उदोगीत है, उसके साथ लगने से तुम्हारी कल्याण होगी। वो कहाँ तुमको पहुंचाएंगी? अशब्द और अनाम में लय करने का वो जरिया। उसका बंद व्यापार करना ही सच्चा सौदा है और सच्चा व्यापार। गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में, उसे बाहर से नहीं डालना। सिर्फ इन्वर्शन का सवाल है, अंतर्मुख करने का सवाल। अंतर्मुख जो अपने आप हो सकते हैं, ये अंतर्मुख कैसे हो सकता है? गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, सतगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए। सतगुरु जब मिलता है उल्टी बही भाई, इंद्रिय उल्टने लगती। संतों के मार्ग को इसलिए उल्टा मार्ग भी कहा। जीवत मरे पिंड से रूह ऊपर आ जाए, ताम बूझ पाए, तब हकीकत से देखने वाला होगा। है हमने पैदा नहीं करना, विजुअलाइज भी नहीं करना, प्री मेडिटेट भी नहीं करना। जब अंतर एक मकान के अंदर जाओगे, जो चीज वहां मिलेगी। तो सारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप घट घट वासी है। वो प्रणव की दुनिया अखंड का कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन से भोजन पूरा, कौ नानक जहाँ के सदगुरु पूरा। ये अखंड कीर्तन का भोजन किसको मिलता? 24 घंटे अब भी हो रहा। सिर्फ हमारी बुद्धि बार फैलाव में है। थोड़ा सा इंट्यून हो जाए किसी महापुरुष की कृपा से या पिछले संस्कारों से, उसको डेवलप कर, फिर भी आगे जाने के लिए फिर किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत है। जो आगे गया, कम जितना मिला उसकी तो फायदा उठा सकता। वो हर वक्त सुनाई दे रहा, वो नशा बना रहता, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, वो सकता नहीं। और ये चीज कहाँ है? तुम्हारे अंतर में। इन के घाट से जब तक आप ऊपर नहीं आते, ये चीज दबी आती है, दबी चली जाती है। अगर कोई निकाल ले, सबके अंतर है। हिंदू निकाल ले उसकी है, मुसलमान निकाल ले उसकी। अरे भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमने बनाए, परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए। सबके अंतर एक जैसे हकूक प्रिविलेज रखे हैं। जो अंतर्मुख हो इसको ले जाए, जो अंतर्मुख गया है वो उसको अंतर्मुख होने में मददगार हो जाता है। उसका नाम कोई रख लो, साधु रखो, महात्मा रखो, भाई रखो, बुजुर्ग रखो। फिर भी मैंने अर्ज किया, जो अपने आप जा सकते हैं, बड़ी खुशी की बात। फर्दर गाइडेंस के लिए फिर भी किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा। पंडित ज्योत जी सब पढ़ पढ़ फूक दे, किस पे करें पुकारा। कहते अब पराविद्या का जिक्र कर दिया, सच्चे नाम का जिक्र करके कि अब बाहर वो लोग जो लोगों को खाली बाहरमुखी साधन देते हैं उनका जिक्र। पंडित ज्योतिषी पुकार पुकार कर लोगों को सुनाते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हकीकत खुद नहीं मिली। हकीकत कब मिलती है?
इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। अगर बुद्धि विचार में रही तो फिर हकीकत तो नहीं मिली ना। अभी वो कदम एक और आगे, वो डिविनिटी दान करती है अंतर, जब साइलेंस हो, तन भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, सुरत भी स्थिर हो और निरत भी स्थिर हो, तब हकीकत का साक्षात्कार हो। सुरत, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर हो, कहे कबीर इस पल को कल्प न पावे तो। ये अनुभव का है। अब हम विचार कर रहे हैं उस चीज के समझने के लिए, ये तैयारी है। जिसे अनुभवी पुरुष के पास जाओगे वो बड़ा क्लियर कर तुम्हारे सामने चीज को पेश करेगा। जब एक चीज की समझ आ जाए, इंद्रियों के घाट के ऊपर जाना, जाओ, ट्राई करो, जा सकते हो, खुशी की बात। अंधे को 2 आंखें चाहिए। अगर ना जा सको तो बाहर कामों में हम एक दूसरे से मदद ले लेते हैं, तो अंतर्ले उस काम से मदद लेने में क्या हर्ज है? भाई भाई से सीख सकते। हमारे हजूर थे, वो हमारा करते थे, लोगों ने पूछा महाराज हम तुम्हें क्या कहें? तो कहने मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक चलो अंतर, वहां पर उन मंडलों पर उसकी मदद जब देखो फिर जो जाए कल। तो इंसान से इंसान सीखता चला है, तो नहीं बात। किसी के पीछे संस्कार अगर ओवर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत कुछ अनुभव होता है कई भाइयों को, खुशी की बात है। आगे फिर भी गाइडेंस के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि किताबों में जिक्र तो है, वो बोलती नहीं है जिक्र। इसलिए किसी आमिल ने जिसने ये किया है वो उसके पास जब वो जल्दी भाई ऐसा करो, तो उसे करके देखा, हेल्प मिल जाती। नृत्य देखने वाली शक्ति को कहते ना, इनर साइड, बाहरी साइड में। पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ फूक दे, किस पे करे पुकारा राम। गुरु अमरदास जी साहब ये क्यों बयान कर रहे हैं? 70 साल तक किसी तलाश में रहे, बड़े बड़े साधुओं संतों महात्माओं से मिले, जो अपरा विद्या के भी साधु में लगे हुए थे और लगाते रहे। जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं, हकीकत शनास हुए, फिर खोल कर बयान करे भाई हर एक की वैल्यू है, अपो अपनी पढ़ने की भी वैल्यू है, ये नहीं कि वो वैल्यू है। अब सत्संग कर रहे हैं, इसकी भी वैल्यू है। अनुभवी पुरुषों से बैठकर वो डायरेक्ट एक चीज देखी है, वो बयान कर रहे हैं। दूसरों ने पढ़ा पढ़ाया बयान किया है। अब पढ़ा पढ़ाया बयान देखे बयान से बहुत सारा इख्तिलाफ है। कबीर साहब से पंडित जी मिले, उनको कहने लगे, ऐ पंडित तेरा मेरा मनुआ कैसे है कोई रे? मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। तो पढ़ने लिखने की है वैल्यू, मगर समझने के लिए जब समझ आ जाए तो उसका कांटेक्ट करने की जरूरत है। तो क्योंकि उनको 70 साल की तलाश में ये कुछ संबंध करने पड़े, कई पढ़े पढ़ाओ से भी वास्ता पड़ा, बाहर के जाप भी किए, गाने बजाने भी शायद किए हो, इतिहास में जिक्र नहीं आता। सिद्धार्थों के जो आसन है वो भी थे, उनका भी जिक्र आता है इनकी बानी में। तो उसकी वैल्यू पेश कर रहे हैं। हकीकत ये बयान करके अब आगे दुनिया किस में लग रही है, उसकी क्या वैल्यू है वो बयान कर रहे हैं। देख माया मोह अंतर मल लागे, माया के पारा राम। बाहर ही सिलसिले में वो लग रहे हैं, चाहे जिस्म का ताल्लुक रखने वाले साधन कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, और बाहर फैलाव में जा रहे हैं। इसमें दिनों दिन बाहर के ही संस्कार रहेंगे, अंतर मन निर्मल नहीं होगा। निर्मल नहीं होगा, हकीकत तो नहीं मिलेगा। 9 दरवाजे 9 दर ठाके, बाहर से रोक इन्वर्शन, अंतर बाहर से रोकोगे तो अंतर मुँह खड़ा होगा तो हकीकत नजर आएगी ना। आप एक धूप से किसी मकान के अंदर जा रहे हैं, जब अंदर दाखिल हो गए तो बिल्कुल कुछ नहीं नजर आता, होता तो है सब कुछ, पर आंख जो आई हुई है बड़ी ज्यादा लाइट में होने के सबब से वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, फिर वहीं सब कुछ नजर आने लगता है। जब हमारी आंख इन एडजस्टमेंट होती है ना, उस लाइट के जो कमरे के अंदर है हमें वो दिखने लग जाता, होता वही है। ऐसी बाहर से चुंदियाई आंख जो अंतर है, पहले अंधेरा ही नजर आता, जब थोड़ी देर फिक्स करते करते वहां डेवलप हो जाती चीज आगे मौजूद है, सिर्फ उसका इजहार होने लगता, एक्सपोज होने लगती है वो हकीकत। ये कहता
जी माया मोह एक एक बात माया के व्यापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई। जब बाहर भूल में रहे जिस्मानी तो उसके तलकाती में सारा बंद व्यापार इसी में करते रहे, नतीजा क्या? आना जाना बना रहा, जन्म मन का दुख बना रहा। तो इससे छुटकारा नहीं। छुटकारा सच्चे नाम के साथ लगने से है, जो तुम्हारे अंतर है, और वही सच्चा सौदा करना, वही सच्चा व्यापार जो गुरु मत का मोहताज है तुम्हारे अंतर में आगे ही मौजूद, सिर्फ अंतर्मुख होने की जरूरत। देख बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा विष्ठा माह समाई। जैसे गंदगी हो उसमें कीड़ा हो, सिर निकालता है, थोड़ी देर हो फिर कीड़े में गंदगी में सिर डाल देता। ऐसी बाहर फैलाव में जो लोग भी हैं, बार बार बाहर फैलाव में जाने में लग रहे। यही चीज अच्छी लगती है क्योंकि हर बार यही जहाँ आशा तहाँ बासा, उसकी अटैचमेंट बन जाती है। इसलिए जन्मों जन्मों से हम दुनिया में टकरे मार रहे, आना जाना बन रहा। जय जो धुर लिखिया सोई कमावे, जो धुर लिखिया सोई कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गंवारा। कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा, जैसा बीज बीजा बाहर का फैलाव का बीजा बाहर बार बार आना पड़ता है। एज यू सो सो ही शैल यू रीप। कहते हैं अगर नाम के साथ तुम लगने वाले बन जाओ तो हमेशा के सुख को पा जाओगे। जो मूर्ख लोग हैं बाहर मुखी ही साधनों में लगे रहते हैं, हकीकत से दूर रहते। जमीन की तैयारी करते करते रहे। ज्यादातर आप देखेंगे जो गाते बजाते भी हैं वो तान और सुरूई में रह जाते हैं, मानो को भी नहीं समझे तो शांति न हो जाए। समझ जाए इंसान पढ़ना पहला कदम है। अब ये शब्द हम पढ़ रहे, इस शब्द को गा कर पढ़े या किसी जरिए से पढ़े, खाली गाने बजाने से नहीं। जो शब्द कह रहा है उसको समझने में और जो कहता है उसको हासिल करने में हकीकत में वो तुम्हारे अंतर में है। तो कहते हैं अगर बाहर मुखी सिर्फ आदमी आप लगे रहोगे तो बाहर मुखी रहे, उसको समझो, यत्न करो। नाम सच्चा क्या है, परिपूर्ण परमात्मा क्या है, घटघट बासी है, इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता है। ये बात समझ में आ गई ना? आ गई तो वहां जाओ जहाँ चीज है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विदावे हाथ, चीज तो कहीं और हो, वो अदृष्ट और अगोचर हो। हम उसको बाहर दृष्टमान दुनिया के साधनों और बाहरी सामानों में ढूंढ करें, वो कैसे मिलेगी? कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। जब इस राज के वाकफ को साथ लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी। मोह मन रंगिया मोह सुधना काई राम। गुरमुख ए मन रंगिए दूजा रंग जाई राम। क्या दुनिया माया मोह में रंगी पड़ी है। उस असल रंग में रखने वाला कौन है? जो गुरुमुख हो। वो रंग जब चढ़े, ये रंग उतर जाए, वो चढ़ जाए, आना जाना खत्म हो जाए। बात नहीं। दुनिया दुनिया के रंग है क्या क्या? वो मौत पीस है गुरुमुख, मौत पीस है बात इजहार का। गुरुमुख मन रंगिए दूजा रंग जा। बोलो नहीं भाई, आप सबसे बहुत सियाने, मेरे दिल में इज्जत है। ना 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 कोई आई साच समाई सच भरे भंडारा। जब बाहर का आलम खत्म हो जाएगा रंग, तो सच्चा रंग चढ़ गया, समझे? वो सच्चे रंग को पाकर क्या होगा? वो सच का भंडार उसके अंदर भर जाए। वो उसमें वो से जुदा नहीं, वो से जुदा नहीं। हम ये सब भी उसी का इजहार है ना। कौन सी ऐसी जगह जहाँ वो नहीं है? गुरमुख होवे सोई बूझे सच सवारन हारा। कहते हैं जो गुरुमुख बने वही इसके बूझने वाला हो जाता है, समझे?
इस बात के क्या ये सच ही सबको सवार रहा। सच और नाम और शब्द एक ही माने में बढ़ता। पहले सच की तारीफ हुई कि सच करता, सच करना, वही सबको आधार, सब ना करे पिछवाला, वही सवारने वाला। जो गुरुमुख बने इस हकीकत को देखने वाला, जो मनमुख है। मनमुख किसको कहते? इसकी तारीफ भी गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाई। से मनमुख जो शब्द ना विचारे, गुरु के भय की सार न जाने, वो मनमुख है। जिनको अंतर नाम या शब्द का कांटेक्ट नहीं मिला। कोई अनुभवी पुरुष बिना भी है तो उसका भय दिल में नहीं बसा कि ये हमारा है, मुझसे ऊंचा है, उसके कहे पर नहीं चलता, मन निंदों के कहे पर चलता। ऐसे ऐसे लोग गुरु मिलने पर भी मनमुख है, उनके लिए ये चीज है। भागहीन मनमुख नहीं लिया, वो मन के इंद्रियों के घाट पर बैठे रहे। गुरु कहते इंद्रियों के घाट से ऊपर चलो। तो गुरुमुख जो बनता है उसकी आंख खुलती है, वो देखने वाला हो जाता। आप मेले सोहर मिले और कहना किछु ना जाए। फिर आखिर आकर कहते हैं कि हे प्रभु, जिसको तू मिला है वो मिलता। ये बयान वाली कथा कहानी नहीं, जबानी जमा खर्च की चीज नहीं। ये तो प्रैक्टिकली राइजिंग अबव बॉडी है, उसके साथ लगना है, मरूप पर चढ़ना, उसके साथ लगना, उसके साथ लगे की सोबत का मिलना है। प्रभु तेरी दया हो, तू ही सामान करता है। जिसके दिल में तड़प बनती उसके लिए तू सामान करता। बात है, जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन मदद को आती। जो बच्चा मांगता है पिता देता है। पिता कृपाल आ गया है कि नहीं, बारक मुख मांगे तो दे। जो हम दुनिया मांग रहे हैं, दुनिया का व्यापार कर रहे हैं, दुनिया ही हम में बस रही है। हम जबान से तो बाद वो मांगते हैं, बुद्धि विचार से भी कहती चीज अच्छी है, पर दिल दुनिया मांग रहा। इसलिए ये चीज हमको नहीं मिलने में देरी होती है। जब सच्ची ख्वाहिश, सच्ची तड़प दिल से जागती है, परमात्मा सामान देखता, मेरा बच्चा मुझे मांग रहा है, कोई ना कोई सामान कर देता। कहीं प्यासा कुएं के पास चला जाता है, कहीं मालिक पानी खुद लेकर पौधों को देने को आ जाए, कोई ना कोई सामान कांटेक्ट का बनाने वाला वो कहीं और नहीं, वो हम में सब परिपूर्ण बयान का तरीका है। आप मिले सोहर मिले और कहना किछु ना जाए। नानक ऋण नाम भरम भुलाया, एक नाम रते रंग लाए। कहते बगैर नाम के दुनिया भर में भूला रहता। दुनिया नाम, सच्चा नाम जो जिक्र किया, कहते हैं जब तक एक नाम रते रंग लाए, उस नाम के साथ रत जाने से एक नशा मिल जाता, खुमार मिल जाता है जो कभी नहीं उतरता। दुनिया के रंग उतरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं। ये रंग जब एक बार में शीशे का रंग है चढ़ जाए फिर उतरता नहीं। मिसालें हैं बड़ी बद्दी, मैं याद करूंगा बैड कैरी की तरह समझाने के लिए। वो नशा क्या है, जिनको मिलता है वही अनुभव करते हैं। हाँ, उनके पास बैठने से हमें भी थोड़ी खुशबू आ जाती, उस मंदिर में थोड़ी चार्जिंग होने से थोड़ा टिकाव मिलने लग जाता। बस गंदी, क्यों साधु का संगत ऐसी है जैसे गंदी का बास, वो दे भी ना दे तो भी खुशबू तो आती है, तो कपड़े मुअत्तर हो जाते। तो सत्संगत का सवाल है। जो अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हैं वो सत्संगत करें। सत्संगत किसी आलम की सोबत का नाम नहीं, किसी बाहरमुखी तन्नाहट का नाम नहीं, हाकिम का नाम नहीं, ग्रंथाकार का नाम नहीं। सत्संगत नाम है जो सत्य का स्वरूप हो चुका, उसकी संगत का नाम सत्य। जो खुद जुड़ा है कोई जन हास्य देवे जो, ऐसे पुरुषों की सोबत पर आपको वो रंग मिल जाएगा जिस रंग को उन्होंने पाया। वो कहाँ है, वो आपके अंदर है। जब तक आप इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रहे हो, वो हकीकत से दूर, तो अंतर्मुक्ति तुम में है। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। इन्वर्शन का राइजिंग ऑफ बॉडी का सवाल है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। ये कैसे हो सकता? ये अनुभवी पुरुषों की सोबत में जिन्होंने इस गति को पाया है, तुम भी उसके पाने के काबिल हो जाए। तो ये श्री गुरु अमरदास जी का शब्द था जो आपके सामने रखा गया आज का। जो बैठ ज्योति जगाता है, नमूना बनाया है ना, और नाग घंटा बजाता है।
उसके अंतर्यामी मंदिर में म्यूजिक ऑडिशियर, अखंड कीर्तन कहो, सतत कीर्तन कहो, ये अंतर में हो रही है। सरोषा कहो, अंत तक फायर कहो, तुम्हारे अंतर में हो रही है। जो उसको देखे वो हिंदू सच्चे मानो। लेबल लगाया हिंदू की स्कूल का। मुसलमान कौन है? जो खुदा के नूर को देखता, कोई टूर पर चढ़कर और कलाम कदीम में सुनता है, वो मुसलमान। लेबल लगाया उसके सुनने के लिए, वो तुम्हारे अंतर हो रही। ईसाई कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड, गॉड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। बात समझी? तो खालसा जिन्होंने ज्योति देख ली वो सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई और सच्चा खालसा सिख। तो खालसे कही उन्होंने बड़ी भारी चीज जो पेश की, उनके कई पहलू। उनकी उन्होंने शस्त्र विद्या को भी और शास्त्र विद्या दोनों को फरोग किया। मैं अभी स्पिरिचुअलिटी देखो तो बहुत लंबा थोड़े लफ्जों में। तो शास्त्र विद्या क्या की? पोटा साहब में सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों का उलट सक रहा है। बिंजा कवि रखे, वो सबका ट्रांसलेशन ऊपर अपना हाशिया देते, दुनिया का उद्धार का काम करना था, जो फिर दुखों को मिटाना था। उन लोगों से जो लोगों को दुख देते थे, उनका झगड़ा जुल्म की तरफ था जो किया। और उसमें क्या करते? कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। सलमान तुम्हारा अपनी आप की भी आखिर जाकर कुर्बानी दी। कुर्बानी करनी है। जब सारे बच्चे कुर्बान हो चुके तो माता ने पूछा, बच्चे मेरे कहाँ हैं? तो कहने लगे, इन पुत्रों के शीश पर वार हुए तो क्या, चार हुए तो क्या हुए, जीव थे। वो उन्होंने खालसा ऐसा पुरुष जिसके तो जो जगह वो पेश किया दुनिया को। दूसरे लिहाज से भी बहुत लंबा पहलू है। उन्होंने दुखों के दुख जरूर किया, पर एक बात की, तीरों के साथ उनके छोड़ने के आगे खोल चढ़ाए ताकि कोई जख्मी हो जाए तो इलाज करे। उसकी तालीम क्या थी? मैदान जंग है, भाई कन्हैया एक सिख है, उसकी ड्यूटी पानी पिलाने को है। मैदान जंग, वो पानी पिलाता है किसको? सबको, मरने वाले को, वो मारने वाले को भी। जो कम फैम लोग थे उन्होंने आकर शिकायत की चर्च गुरु से, देखो हमारे आदमी पानी पिलाते हो। उन्हें क्या बुलाओ? क्यों भाई, ये क्या कहते हैं कि महाराज मैं तुमको सब में दे और सब मैं तुम में दे, मैं तुझी को पानी पिला दूं। चले मेरी तालीम को ठीक समझा है। उसको कहा तुम मरपट्टी भी किया कर। बात समझे? दूसरी नहीं, राइट चीज को पेश किया, दूसरे को दुख दूर किया, कुर्बानी का दूर। उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? खालसा क्या है? खालसा किसको कहते हैं? अंदर जोत जगने वाले। अपनी जगह आप जगह कई फिर कुर्बानी होती है। बाद वक्त राइट और रॉन्ग से करने के लिए बड़ा एक अजीब ऐसा पेश किया। क्या लगे मुझे कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी देना तो बड़ा मुश्किल है ना। एक लाभ है, पहले एक उठा, उसका नाम दया सिंह, क्या था, प्रभु दया हो गई। एक और उठे, वो उठा, उसका नाम धर्म था, धर्म सिंह था। कह भाई दया के साथ धर्म दिया। पहले क्या एक और कुर्बानी चाहिए, उसका नाम मुकुंद सिंह था। उसकी सॉलिडारिटी हो गई। फिर उसके बाद एक और उठा साहिब। चलेगा ये तीन चीजें हो जाए, क्यों? दया भी हो, धर्म भी हो और उसके साथ मौकता भी हो। फिर प्रभु का पाठक को कुछ तो नमूना पेश है आइडियल मैन का, जो इसके अंतर लाइट बाहर का जीवन किस लिए हो। उनका बाहर का जीवन जो इसमें तीन चीजें हो, होश भी हो, प्रेम का मुजस्सम पुतला भी हो और जोश भी हो। तीनों चीजों का माजून मुरक्कब पेश किया। टू मीट विद द टाइम, अभी आउटर टाइम से द टाइम और इनर वे। तो इसका बड़ा अलौकिक जीवन रहा है। इस दफा दसम का दिन मनाया जा रहा था। मैं भी गया था अपने चर्चा के फूल है महापुरुष। मैंने सब कुछ पेश किया। लोग थोड़ी 42 साल में कितना कुछ किया है इनर एंड आउटर। तो मैंने कहा भाई उन्होंने खालसा बनाया, ऐसे पोसाइडियल पेश जिसमें जोत जगी, उनका अनुभव करने वाला बनाया। हमको बड़ा फख्र है ऐसे ग्रेट मैन, ऐसे महापुरुषों के नाम लेना। क्या उनको भी हमारा फख्र है कि नहीं? आदमी जो वर्दी संजा भी फायदा, हम तब बनेंगे ना कि हम जोत दिखाएं। माफ करना, अगर जोत नहीं जगी तो बात समझे। उन्होंने खालसा पंथ ये गुरु नानक साहब भाई गुरदास से पेश किया। सिक्का हमारे यहाँ जगत देखे, निर्मल पंथ चलाया।
निरोल प्योर स्पिरिचुअल वे, जो सब महात्माओं को बेसिक तालीम थी, हम भूल रहे थे उसको ताज़ा किया। तो भी ये मैंने और बहुत कुछ है, पर हम सभी के लिए आते उस महापुरुष के लिए अवेकनिंग दी। बॉडी दी टेम्पल ऑफ गॉड, तुम्हारे अंदर ज्योति जग रही है, जिसके अंदर जगे वो खाते हैं। वो अपने लिए जिए और दूसरों के लिए जिए, अपने लिए सामान भी लेते हैं। तो वो क्या देते हैं? एक अनमोल खजाना देते हैं। कौन? जो हमारे अंदर में बैठा है। मातृ रतन जवाहर मानक जय एक गोष्ठी, वो परमात्मा इसी में बच रहा है, हम भी इसी में हैं। हमारी सोच फैलाव में जा रही है, अंतर्मुख हो तो उसका अनुभव कराए, करे और दूसरों को कराए। आप जपे और नाम जपा। तो ये उस महापुरुष की याद कर जिक्र हो रहा, वो थोड़ा मैंने कर लिया। वो क्या तालीम देते उसका पहले जिक्र किया, थोड़ा पीछे किया। तभी ये सब सीने महापुरुषों से एज सन ऑफ मैन एज गॉड इज। खालसा बनो, खालसा बन जोत जगेगी तभी दूसरों की जोत जगेगी। अपनी जगह दूसरों की क्या जगह है? अपनी जगह की किसी को जगाएगा ना। तो इसलिए प्रार्थना है, साग का संग, नाम का रंग, सही प्यारे में बिना मिला तेरा नाम। नानक दास ये सुख मंगा मोक्ष को प्रसन्न। महापुरुषों की सोबत 1 घंटे की मौलाना रूह साहब कहते हैं, हम निशीनी सायते बाउलिया बेहतर सारा ताप लेना। अगर 1 घंटा किसी वली अल्लाह के पास बैठ जाओ, उसका फल 100 साल देर या भक्ति से जाता है। क्यों? वहाँ रेडिएशन होती। खुशबू बेचने वाले के पास तुम जाओ, वो तुमको कुछ दे, खुशबू तो मुफ्त में है नहीं, अगर एक शीशी भी साथ दे। तो ऐसे लोग जिनके तो प्रभु अनुभव जाग होता है सब में। सबो कट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी किसी गट के जाकर प्रगट हो। ऐसे पुरुष की अगर संगत मिल जाए, कमर उठा माफिया में चार्जिंग है। परिवार जिंदगी जब तुम बैठे थे तुम जान रहे तुम कौन हो, जीवन का मुसलमान ये फलवाट है। हम प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारा परमात्मा है, पिता है, जिसकी हम पूजा करें। खाजा लेबल कोई भी लगा दे। महापुरुष साक्षी बोल दे साजी से वो हमको लेबलों से नहीं देखते। मानस की दास सब एक पहचान, एक नैन एक कान, बड़ी डिटेल में सारे महापुरुष ने। तो इंसान के अंदर 2 पहली है, एक सनशिप, सन ऑफ मैन, एक गॉड है। जिसको अनुभव किया उसकी सोबत में बैठकर है हमारे अंतर यज्ञ में, वो थोड़ा वे अप करके उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। अगर कुछ थोड़ी पूंजी मिल जाए तो बेहतर है। तो इन महापुरुषों की तालीम हमेशा मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए है, जो हम केवल मानव जन्म में ही कर सकते और हमको भागो सके। देखना यह है कि हमने कहाँ तक उससे फायदा प्राणी परम पुरख पगला गो, परम पुरख पगला गो प्राणी, परम पुरख पगला गो। सोवत कहा मोहनी द्रामे, सोवत कहा। बैठे रहो, कोई ना उठे। सोवत कहा मोहनी द्रामे, कबहू सुचित हो जागो प्राणी, कब सुचित हो जागो परम पुरख पगला। भाई परम पुरख के चरणों में लगो, कब तक सोते रहोगे? मांग में हाथों से लिख दिया। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो बैक। और ने कहा उपदेशत है पशु, और ने कहा उपदेशत है पशु, तो है प्रबोध न लागो। चले औरों को तुम उपदेश दे रहे हो, तुम खुद भी उपदेश को धारण करो। वांटेड रिफॉर्मर नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। हम बहुत कुछ जानते हैं उपदेश देने के लिए, लोगों को कब तक उपदेश देते रहो? तुम अपने आप को भी उपदेश दो, प्रभु के चरणों से लगते। और का उपदेशत है पशु,
तो है प्रबोध न लागो। सिंचत कहा पर बिखियन को, तब बिखरस त्यागो प्राणी। कहते कब तक सिंह की वैरियत में रंगे रहो, कभी तो खड़े हो, जागो, मानव जन्म मिला है प्रभु की अमृत को पाओ। केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनुरागो। संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो प्राणी। परम पुरख पग लागो। उसके लिए अपने जीवन को फिर चुनना। Blessed are the pure in heart, for they shall live. जाते दुख पाप नहीं भेंट, जाते दुख पाप नहीं भेंट। काल जालते तागो। कहते अगर प्रभु के साथ जुड़ जाओगे, दुनिया के जो दुख है तुम्हें असर नहीं करेगा। You will have heat and anger against all of it. जाते दुख पाप नहीं भेंट, काल जालते तागो। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो प्राणी। परम पुरख पग लागो। जो हमेशा के सुख को, महारस को पाना चाहते हो, तुम्हारे अंतर है, प्रभु के चरणों में लगो, हमेशा के जीवन को सुखी बना सकते। थोड़े लफ्जों में महापुरुष विचार किए।